लेंस से प्रतिबिंब बनाने के रूल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं। नंबर फर्स्ट है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, एट इंफिनिटी। जैसे ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र। और लेंस के दोनों साइड में क्या होते हैं, फोकस पॉइंट होता है। नंबर 1 है, इस साइड में क्या है, F1 ले लेते हैं, और इस साइड में क्या लेते हैं, F2 ले लेते हैं। अनंत से जो किरणें आएंगी, इंफिनिटी से जो रेज आएंगी, उनको हम कैसे मानते हैं, समानांतर माने जाते हैं। बहुत दूर से चलकर जो किरणें आएंगी, अनंत से किरणें आएंगी चलकर, वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी आपस में। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरणें, ये किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। दूसरी वाली कैसे आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो फोकस बिंदु से गुजरती है। ये भी कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो इसका फॉर्मेशन कहां पर होगा, फोकस पर, F2 पर होगा। यहां जो इमेज बनेगी उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, प्रतिबिंब, इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी। नंबर 1 है वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिल रही हैं। रियल में जब किरणें मिलती हैं तो इमेज का फॉर्मेशन, इमेज कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। सेकंड बात, कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा, F2 पर बनेगा। और नंबर 3, साइज क्या होगी इसकी, बहुत दूर से किरणें चलकर आ रही है, अनंत से चलकर किरणें आ रही हैं, तो उसकी साइज क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, बिंदु आकार के हो, वस्तु से अत्यंत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, और इसका मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई लेंस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाता है। तो आवर्धन इसका बहुत कम होगा, वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से बहुत कम। तो उत्तल लेंस से जो किरणें आएंगी अनंत से चलकर, तो फोकस पर मिलेंगी और इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, F2 पर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, साइज अत्यंत छोटी होगी, मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो ये किरणें आपस में कैसी आ रही, पैरेलल आ रही। अगर किरणें आपस में मुख्य अक्ष के सापेक्ष थोड़ी झुकी हो, ये किरणें जैसे ऐसे आ रही हैं,
और किरण ऐसे आए तो अगर झुकी हुई किरणें आएंगी तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? ये जैसे लेंस कॉन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, किरणों को हम थोड़ा झुका देते हैं। झुकाने पर किरणें कहां से पास होंगी? अनंत से जो भी किरणें आएंगी चलकर वो फोकस पर ही मिलती है, जबकि वे समानांतर होती हैं मुख्य अक्ष के। लेकिन अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ना हो तो फिर कहां मिलेंगी? फिर वो प्लेन ऑफ फोकस पर मिलेंगी, फोकस तल पर मिलेंगी। तो ये क्या है? फोकस पॉइंट है F2। मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल होता है जो फोकस बिंदु से गुजरता है। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। ये फोकस तल है। तो ये किरणें रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से पास होंगी? फोकस तल पे मिलेगी। ये क्या F2 है, इधर F1 होगा। तो यदि किरणें मुख्य अक्ष से झुकी हुई हो तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? फोकस तल पर होगा, फोकस बिंदु पर नहीं होकर फोकस तल पर कहीं होगा। तो ये है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सेकंड केस हमारे पास है जब ऑब्जेक्ट कहां, सेकंड केस हमारे पास है जब वस्तु इंफिनिटी और 2f1 के मध्य में कहीं स्थित हो। कहां पर हो? बियॉन्ड द 2f1, 2f1 के परे हो। तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां क्या है? F1, इसका डबल होता है 2f1 और ये बहुत दूर क्या है? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं? बियॉन्ड द 2f1, 2f से परे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं AB से। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए होती हैं। तो एक रे हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से पास होती है? दूसरी साइड में फोकस से पास होती है, F2 से पास होती है। F2 से पास करा दिया। दूसरी किरण हम कहां से ले लें? ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण, ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना किसी विचलन के, बिना किसी डेविएशन के, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो सीधे पास हो गई। तो ये दोनों किरणें कहां मिल रही है? यहां मिल रही है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? 2f2, सॉरी F2। और यहां क्या हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन। तो इमेज कैसे बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इमेज को A', B'। तो ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन। और इमेज की विशेषता क्या क्या होंगी? एक तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वास्तविक उल्टा।
वास्तविक होगा उल्टा होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पर बनेगा? F2 से F2 और 2F1 सॉरी F2 और 2F2 के बीच में कहीं पर। F2 का डबल ले लेते हैं 2F2। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? F2 और 2F2 के बीच में इसी जगह पर। F2 पे 2F2 के मध्य। नंबर थर्ड क्या है? साइज क्या होगी? डिमिनिश्ड, छोटी होगी, अत्यंत छोटे में थोड़ी छोटी। और मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1। यह इमेज फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? बियॉन्ड द 2F1 हो, अनंतर 2F1 के मध्य में कहीं पर हो। थर्ड केस हमारे पास क्या है? जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पर ही रख दें। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O, फोकस पॉइंट F1, इसका डबल 2F1। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? F1 पर रख रहे हैं। रिप्रेजेंट कर देते हैं A B से। एक किरण क्या ले लेते हैं? मुख्य अक्ष के पैरेलल ले लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दूसरी साइड में फोकस से पास होती है, F2 से पास होती है। और दूसरी किरण कहां से ले लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? 2F2 पर। तो इमेज की क्या क्या विशेषताएं होंगी? प्रतिबिंब जो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कहां पर बनेगा? 2F2 पर। साइज क्या होगी? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द्विमी के बराबर, वस्तु के बराबर। द्विमी के साइज और इमेज के साइज सेम होगी। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? m इज इक्वल टू 1। फोर्थ केस हमारे पास है जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो। ऑब्जेक्ट को हम लेंस के नजदीक लाते जा रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहां पर थी? इंफिनिटी पर थी। उसके बाद में कहां पर रख दिया? इंफिनिटी और 2F1 के बीच में कहीं पर। थर्ड केस में कहां पर थी? 2F1 पर ही रख दी थी। और फोर्थ केस हमारे पास क्या है? जब ऑब्जेक्ट 2F1 व F1 के बीच में कहीं पर हो। तो वैसे ही जैसे हमारे पास ये कोई लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, इसका डबल 2F1। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं? 2F1 और F1 के बीच में कहीं पर। इसको रिप्रेजेंट कर दिया AB से। इमेज के फॉर्मेशन के लिए ये जैसे हमने किरण ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर।
मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरी किरण हम क्या ले लें? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली किरण बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है, हम जानते हैं। तो ये तो क्या है? F2 है। इस साइड में क्या है? F2। इसका डबल क्या होता है? 2F2। और इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? बियॉन्ड द 2F2। 2F2 से परे कहीं हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं B डैश B डैश इंफिनिटी। तो इमेज की विशेषताएं क्या क्या होंगी? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो इमेज कैसे होगी? रियल होगी। और कैसे बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। और क्या कहां पर बन रही है? F2 से परे बन रही है। 2F2 और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर बन रही है। तो F2F2 इंफिनिटी के मध्य कहीं पर। साइज क्या होगी? ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आगे जा रही है, साइज बड़ी होती जा रही है। शुरू में क्या थी? हाईली डिमिनिश्ड, अत्यंत छोटी थी। उसके बाद थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद 2F1 पर बिल्कुल बराबर है। और फिर यहां पर रखने पर ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। ये हो गई एनलार्ज्ड, आवर्धित, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। और ऐसे ही अब वस्तु को हम कहां पर रखते हैं? F1 पर रखते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, उसी प्रकार से मुख्य अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर, F1, इसका डबल 2F1। अब ऑब्जेक्ट हम कहां रख रहे हैं? F1 पर ही रख रहे हैं। रिप्रेजेंट करते किससे? A B से। एक किरण हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरी तरफ फोकस से पास होगी, F2 से पास होगी। और क्या ले लें? दूसरी किरण कहां से ले लें? ऑप्टिकल सेंटर से ही ले लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के, बिना बड़े सीधी निकल जाती है। तो ये किरणें कैसी हो रही हैं? आपस में पैरेलल जा रही हैं। तो पैरेलल जाने वाली किरणें कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन अनंत पर मिलती प्रतीत होती है। ये कह सकते हैं कि अनंत पर मिलेगी। तो इमेज का फॉर्मेशन, इमेज कैसे होगी? रियल होगी। हम ये कह सकते हैं अनंत पर मिल जाएंगी, मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि अनंत पर मिलेंगी। अनंत कभी आता नहीं है। और कहां पर बनेगी? एट इंफिनिटी, अनंत पर। साइज क्या होगा? वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड।
वस्तु से बहुत बड़ा। और मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो F1 पर ही यदि ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? इंफिनिटी अनंत पर होगा। रियल और इन्वर्टेड होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा और मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। 6 केस हमारे पास है जब वस्तु F1 व लेंस के मध्य स्थित हो, ऑब्जेक्ट को लेंस के और समीप लेकर आते हैं। तो इमेज कैसे बनेगी? कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये मुख्य अक्ष हो गया इसका, ऑप्टिकल सेंटर F1, इसका डबल 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है? F1 व लेंस के मध्य में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं A B से। अब प्रकाश की एक किरण ऑब्जेक्ट से मुख्य अक्ष के समानांतर ले लेते हैं, पैरेलल। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। दूसरी कहां से ले लें? ऑप्टिकल सेंटर से ले लें। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती है। तो डाइवर्ज होने वाली किरणें आगे चलकर कहीं भी नहीं मिल सकती, पीछे बढ़ाने पर मिलती प्रतीत हो सकती है। तो इमेज का फॉर्मेशन आगे तो कहीं होगा नहीं, पीछे हम को बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलेंगी? यहां में। ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन, A डैश B डैश। तो हम क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट F1 और लेंस के मध्य में रख दें तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो किधर बनेगा? वस्तु की ओर, लेंस के बाईं तरफ। वस्तु की तरफ बनेगा, लेंस के बाईं ओर होगा। और नेचर कैसे होगी इसकी? किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती प्रतीत हो रही है पीछे बढ़ाने पर। तो इमेज की नेचर क्या होगी? काल्पनिक, सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। किधर बनेगा? ऑब्जेक्ट की ही तरफ, लेंस के बाई साइड में। नेचर कैसी होगी? काल्पनिक, सीधी होगी। और साइज क्या होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी, एंड लार्ज। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक, सीधा, वस्तु की तरफ बनेगा।
और क्या है, साइज वस्तु से बड़ा, एन लार्ज, मैग्निफिकेशन दिया। तो ये हो गए हमारे पास 6 केसेस। 7वां केस एक और ले सकते हैं हम। उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंस के बिल्कुल सटा के रख देंगे। सटा कर रखने पर क्या होगा, बिंदु की दूरी u इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी ऑप्टिकल सेंटर से। सटा कर रखने पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज एक तो कैसी होगी, काल्पनिक होगी, सीधी होगी। क्योंकि जब f1 से इधर चलेंगे तो उसके नीचे क्या होगी, वर्चुअल होगी, काल्पनिक होगी। तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बिल्कुल बराबर होगी। और कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर पर बनेगा। ये 7 केस हम ले सकते हैं।